पिछले चंद सालों में दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स इतना मुतनाज़ा रहा हो जितना डोनाल्ड ट्रंप रहा। साबिक अमरीकी सदर न सिर्फ तकरीबन हर रोज हेडलाइंस और कंट्रोवर्सी की जीनत बने रहे, बल्कि बहुत से लोगों ने उन्हें अब तक का बदतरीन सदर भी कहा। अब कुछ अरसा से अगरचे वो दुनिया के ताकतवर आदमी नहीं रहे और पिछले चंद सालों में उनके लिए हालात अच्छे नहीं रहे, लेकिन एक साबिक सदर के तौर पर उन्हें अब भी कुछ सख्त उसूलों पर अमल करना होता है जो मामूल की जिंदगी को नामुमकिन बनाते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ सख्त रूल पेश करना चाहते हैं जिनकी पाबंदी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को करना पड़ती है। हम आपको वाज़ेह हिफाजती इक़दामात, उनकी प्राइवेट जिंदगी पर संगीन पाबंदियां और ये भी दिखाएंगे कि उन तमाम रूल के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जेल क्यों जा सकते। तो ये वीडियो बहुत एक्साइटेड होने वाली है, इसलिए गुड टू नो देखते रहे। आइए एक रूल के साथ शुरू करते हैं जो शायद ज्यादातर लोगों के लिए नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल है, लेकिन एक साबिक अमरीकी सदर के लिए यह हकीकत है। ये किसी शख्स की जिंदगी के सबसे ज्यादा मुश्किल लम्हात में से एक के बारे में है। ये फैसला करना कि आपका अपना जनाजा कैसे जाना चाहिए। अगरचे ज्यादातर लोग शायद अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ अपने जनाजे के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह कबूल करना पड़ेगा। चाहे वो इसे पसंद करें या ना करें, उन्हें सरकारी तदफीन में पब्लिकली दफन किया जाएगा। इस रूल की अमेरिका में सदियों पुरानी रवायत है। इसे रस्मी तौर पर अमेरिकी फौज के जरिए कंट्रोल किया जाता है। इस बारे में मखसूस हिदायत मौजूद हैं कि हैरिस कितनी तेज गाड़ी चला सकता है या कब्र के साथ फूलों को किस तरह जोड़ा जाना चाहिए। जैसा कि प्रोटोकॉल का हुक्म है, न सिर्फ सदर खुद प्लानिंग में शामिल होंगे बल्कि उनकी पूरी फैमिली भी शामिल होती है। डोनाल्ड ट्रंप के मामले में इसका मतलब यह है कि उनके टीनेजर बेटे बैरन को भी खुद अपने फादर की मौत की तकरीब की तैयारियों में हिस्सा लेना होगा। एक बात जो ट्रंप को उनकी आखिरी रसूमात के बारे में नाराज कर सकती है वो ये है कि तमाम साबिक अमरीकी सदूर जो अभी जिंदा हैं उनकी आखिरी रसूमात में शरीक होंगे। इनमें से बहुत से जैसे क्लिंटन, बुश, ओबामा जो इससे गैर वाबस्ता है। एक ऐसे रूल के साथ कंटिन्यू करते हैं जो एक बार फिर जाहिर करता है कि सदर की प्राइवेट लाइफ इस ओहदे पर रहने के बाद इंतहाई कम हो जाती है। यहां तक कि अगर ट्रंप अपनी डेली लाइफ को अपनी मर्जी के मुताबिक तरतीब दे सकता है तो ये एक नॉर्मल चीज है जो वो खुद बगैर किसी की मुदाखलत के कर सकता। ट्रंप को अब सारी जिंदगी पब्लिक रोड्स पर गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं होगी। गाड़ी में हर सफर करने के लिए ट्रंप को सीक्रेट सर्विस के ट्रेन ड्राइवर्स को रखना पड़ता है। इन ड्राइवर्स को मोहतात तरीके से सदर की गाड़ी ड्राइव करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें इस बात को यकीनी बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है कि साबिक सदर हर वक्त किसी भी किस्म के हमले से महफूज रहें। ताहम डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये रूल बाकी साबिक सदूर के मुकाबले में ज्यादा सख्त इम्तिहान है। अरबपति डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने रियल एस्टेट के साथ अपनी किस्मत बनाई है, इसे कारों का एक बड़ा फैन समझा जाता है और कहा जाता है कि वो बहुत सी लग्जरी कारों का मालिक है। ताहम उसे दोबारा ये कारें खुद चलाने की इजाजत नहीं है। इसके बाद हम एक ऐसे रूल की तरफ आते हैं जिसकी पाबंदी जिमी कार्टर के बाद डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ दूसरे अमरीकी सदर पर है। ये उनकी मुद्दत मुलाजमत के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में से एक के बारे में है जो मौजूदा आलमी हालात में बहुत अहमियत का हामिल है, यानी हेल्थ इंश्योरेंस राइट। यूनाइटेड स्टेट में एक रूल है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि हुकूमत के लिए 5 साल से ज्यादा काम करने वाले को लाइफ लॉन्ग हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी जिसकी अदायगी स्टेट करती। चूंकि ट्रंप सिर्फ 4 साल के लिए अपने ओहदे पर रहे और इससे पहले कभी किसी हुकूमत में सरकारी मुलाजमत नहीं की थी, इसलिए उन्हें अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए खुद अदायगी करनी पड़ती है। $3 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ के साथ ये इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे फिर भी इस रूल पर कायम रहना होगा। अगला रूल एक ऐसी एक्टिविटी से मुताल्लिक है जो तकरीबन हर किसी के लिए डेली लाइफ का हिस्सा है और जिसके बारे में बहुत कम लोगों को परेशान होना पड़ता है, यानी एक नए स्मार्टफोन की खरीदारी। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप अपनी टर्म के बाद अब पॉलिटिकल फैसलों में शामिल नहीं होते, लेकिन यह खदशा मौजूद है कि बतौर साबिका अमरीकन सदर वो हैकर्स दुश्मन ममालिक के जासूसी हमलों का निशाना बन सकते हैं। इसी वजह से ट्रंप एक स्टोर में जाकर नया सेल फोन नहीं खरीद सकता। वो ऐसा सिर्फ इस सूरत में कर सकता है जब इसने पहले से ही सीक्रेट सर्विस के साथ तमाम तफसीलात पर इत्तेफाक किया हो, जो स्मार्टफोन की खरीदारी के बाद उसे हैकर्स के हमलों से बचा सके।
और इस तरह इस बात को यकीनी बनाता है कि कोई भी सीक्रेट अमेरिकी इंफॉर्मेशन गलत हाथों में न जाए। ट्रंप को सिक्योरिटी की तरफ से कई सालों से मशवरा दिया जाता रहा है कि वो अपने एंड्रॉइड सेल फोन से छुटकारा हासिल कर ले और सीक्रेट सर्विस के जरिए प्रोटेक्टेड आईफोन पर स्विच कर ले। सदर एंड्रॉइड फोन को ही अपने पास रखना चाहता था क्योंकि वो इसके लिए इस्तेमाल करना आसान था, लेकिन आखिरकार एक सिक्योरिटी एडवाइजर ने उन्हें डिवाइस स्विच करने पर राजी कर लिया। अब हम एक ऐसे रूल की तरफ आते हैं जो न सिर्फ खुद डोनाल्ड ट्रंप बल्कि उनकी वाइफ मेलानिया और बेटे बैरन की भी डेली लाइफ पर असर अंदाज होता है। अगरचे ट्रंप अभी सदर नहीं रहे, लेकिन वो अपनी जिंदगी को नॉर्मल मामूल के मुताबिक जारी नहीं रख सकते। साबिक सुदूर के लिए प्रोटोकॉल हुक्म देता है कि ट्रंप और उनकी फैमिली जहां भी हों, उन्हें सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स की मुस्तकिल हिफाजत में रहना चाहिए। यहां तक कि हॉलीडेज पर, नेचर में घूमने फिरने पर, दोस्तों के साथ डिनर पर। ट्रंप अब अपनी जिंदगी में कभी भी अकेले बगैर सीक्रेट सर्विस के मुलाजमीन के कहीं नहीं जाएंगे। ट्रंप की अचानक फैसलों वाली जिंदगी अब मुमकिन नहीं रही। पब्लिक में होने वाले तमाम विजिट और सरगर्मियों को पहले सिक्योरिटी ब्रीफिंग में वाजे किया जाता है और सिर्फ सिक्योरिटी क्लियरेंस की सूरत में वहां जाया जाता है। आइए अब एक ऐसे रूल की तरफ आते हैं जो खास तौर पर ट्रंप के लिए काफी बुरा साबित हो सकता है। ये रूल न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बाकी जिंदगी को तबाह कर सकता है बल्कि एक सियासी सूरत हाल भी पैदा कर सकता है। एक साबिक सदर के तौर पर वो अपनी इम्यूनिटी खो देते हैं, यानी कानूनी कार्रवाई से उनका तहफ्फुज। बतौर साबिक सदर, ट्रंप को अब अपने पब्लिक और प्राइवेट एक्शंस के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। चूंकि वो न सिर्फ अपने दौर में बल्कि एक कारोबारी शख्सियत के तौर पर भी कानून से लड़ चुके हैं, इसलिए अब उन्हें इस सब का जवाब देना पड़ सकता है। बहुत से लोगों की तरफ से इस पर टैक्स चोरी करने, बैरून मुल्क सीक्रेट सर्विस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने और यहां तक कि कैपिटल में हंगामा आराई करने का इल्जाम लगाए गए थे। अब इन्वेस्टिगेटर और जजेस को उन इल्जामात के मजीद सबूत मिले हैं, तो ट्रंप बहुत से केसेस का सामना करने के बाद अब जेल में है। लिहाजा इम्यूनिटी खोना एक ऐसा रूल है जिसके डोनाल्ड ट्रंप के फ्यूचर पॉलिटिक्स पर बहुत ज्यादा असरात हो सकते हैं। अगला रूल बुनियादी तौर पर साबिक सदर के फ्यूचर मुलाजमीन से मुताल्लिक है। बतौर सदर, ट्रंप को सालाना $100 मिलियन की रकम अदा की जाती है, जिसकी वजह से वो अपने तमाम फैसलों में मदद के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड में तकरीबन 400 अफराद को रखता। अगरचे ट्रंप अब सदर नहीं है, बहुत से दूसरे साबिक सुदूर की तरह वो पब्लिक में नजर आते रहेंगे, तकरीरें करेंगे और किसी न किसी शक्ल में पॉलिटिकली एक्टिव रहेंगे। ताहम बतौर साबिक सदर एक साल में $100 मिलियन की बजाय अब वो सालाना सिर्फ $100,000 वसूल करते हैं, जिसमें 400 की बजाय सिर्फ एक मुलाजिम रखा जा सकता है। ट्रंप खुद को एक अरबपति के तौर पर जाहिर करते हैं। तब भी ये सवालिया निशान है कि आया वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में कई $मिलियन की इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे, क्योंकि इस वक्त भी जब वो सदर थे और बहुत से मुलाजमीन की मदद से इंजलज के झूठे इलेक्शन रिजल्ट की जांच करवाना चाहते थे, तब भी ट्रंप ने अपना पैसा इस्तेमाल नहीं किया था। इसकी बजाय उसने अपने फॉलोअर्स को कहा कि उसे इस काम के लिए मुलाजमीन को देने के लिए पैसा चाहिए। ऐसे रूल के साथ कंटिन्यू करते हैं जो दरअसल खुद वजाहती है, लेकिन बहुत से लोगों को शक है कि डोनाल्ड ट्रंप उस पर कायम नहीं रहेंगे। एक साबिक अमरीकी सदर के तौर पर अपने कई सालों तक न सिर्फ अमरीकी सियासत को आगे बढ़ाया होता है, बल्कि तमाम सीक्रेट इंफॉर्मेशन और मिलिट्री सीक्रेट्स की भी इंफॉर्मेशन हासिल होती है। चूंकि आपके पास सारी जिंदगी ऐसी मालूमात हैं जो पब्लिक से महफूज रखी जाती है, इसलिए एक साबिक सदर की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन राजों में से किसी को भी ना बताएं और ना ही पब्लिश करें। ताहम कुछ लोगों को शक है कि डोनाल्ड ट्रंप फ्यूचर में अपनी हुकूमत की सीक्रेट डिटेल्स के बारे में बहुत सी बातें कर सकते हैं और इस तरह मजीद सियासी स्कैंडल्स का सबब बन सकते हैं। अगर वो इस रूल को तोड़ता है तो कई कोर्ट केस इसका इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि वो मुमकिना तौर पर संगीन गद्दारी का मुजरिम हो सकता है। आखिर में आइए साबिक सुदूर के लिए एक रूल की तरफ आते हैं जिसको मानना ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा। यूएसए के एक साबिक सदर के तौर पर अब दरअसल एक नुमाइंदा किरदार संभालते हैं जो सियासी तौर पर न्यूट्रल समझा जाता है। इसमें मौजूदा हुकूमत के पॉलिटिकल फैसलों में मुदाखलत न करना और उन पर तनकीद न करना भी शामिल है। ताहम ये सवालिया निशान से ज्यादा है कि आया डोनाल्ड ट्रंप इस रूल पर अमल करेंगे।
क्योंकि वो दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स पर सख्त हमले करने और उनकी तौहीन करने के लिए भी जाना जाता है। ट्रंप ने पहले ही ऐलान किया है कि वो किसी न किसी शक्ल में जरूर वापस आएगा, और कयास आराइयां की जा रही हैं कि वो अपना सियासी टीवी स्टेशन या कोई नई सियासी तहरीक भी शुरू कर सकता है। अगरचे ये रूल के साबिक सदर को सियासी तनकीद नहीं करनी चाहिए, आइन में नहीं लिखा गया, लेकिन सियासी मामलात में मुदाखलत करना इंतहाई गैर मुहज्जब समझा जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा रूल सबसे ज्यादा बुरा लगा और क्या आप अमरीकी सदर बनना पसंद करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम आपको यहाँ गुड टू नो में मिलेंगे।